बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 झटपट सिंह। कार्य को सही समय पर सही तरीके से करना एक अच्छी आदत है, मगर जल्दबाजी करके कार्य को बिगाड़ना किसे कहते हैं, आज इस कहानी में यही पढ़ेंगे। निशित का नाम झटपट सिंह कब पड़ा यह तो उसे भी नहीं पता, पर क्लास में उसे अब निशित कोई नहीं कहता था। सब झटपट सिंह कहकर बुलाते थे। निशित अपने इस नाम की आफत से अन्य बच्चों से कटकर रह जाता, पर भला करे क्या। अपने इस नाम के लिए जिम्मेदार तो वह खुद ही है ना। अब तो उसे खुद भी याद नहीं कि आखिरी उसका ऐसा कौन सा महान कारनामा था जिसकी वजह से दोस्तों ने मिलजुल कर उसे झटपट सिंह की पदवी दी। पर हाँ, उनके इस कारनामों में से सबसे मज़ेदार था पेड़ पर चढ़ने का किस्सा। एक बार की बात है, सभी बच्चे पेड़ पर चढ़ने का खेल खेल रहे थे। वे संभल संभल कर चढ़ रहे थे, मगर झटपट सिंह ने कहा, देखो, मैं तुम्हें झटपट पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर चढ़कर दिखाता हूँ। झटपट सिंह चढ़ा और चढ़ता ही चला गया। सब बच्चे देखकर हैरान थे। झटपट सिंह देखते ही देखते सबसे ऊंची डाली पर पहुँच गया और उछलकर उसके ऊपर बैठ गया, मगर वह डाली कमज़ोर थी। झट से मुड़ी और झटपट सिंह गिरा तो जमीन पर लुढ़कता हुआ नजर आया। ऐसे एक नहीं अनगिनत कारनामे हैं और झटपट सिंह बचते बचते भी उनके फंदे में फंस जाता है। मुश्किल तो यह है कि कितना ही सुधारना चाहे सुधर नहीं पाता और परेशानियां बढ़ती जाती हैं। अभी हाल ही की बात है, हिंदी की मैडम ने सभी बच्चों को एक एक कविता याद करने के लिए कहा। झटपट सिंह ने सुबह उठते ही रामधारी सिंह दिनकर जी की हट कर बैठा चांद एक दिन कविता याद की। फिर झटपट बस्ता लगाया, झटपट नहा धोकर तैयार हुआ और समय से 10 मिनट पहले जाकर बस स्टॉप पर खड़ा हो गया। मन ही मन सोच रहा था कि आज इतनी जोरदार ढंग से कविता सुनाऊंगा कि क्लास के बच्चे तो क्या, मैडम भी हैरान रह जाएगी। झटपट सिंह अपनी सुरधारा में ही था और दूर से आशीष आता नजर आया। पास आकर बोला, अरे झटपट सिंह, भूल गए क्या? आज शनिवार है, रोज वाली ड्रेस क्यों पहनी? आज तो विवेकानंद हाउस वाली पीली टी शर्ट पहननी थी ना। झटपट सिंह को काटो तो खून नहीं, जितनी सावधानी बरतो उतना ही मुसीबत। अपना बैग आशीष के पास रखकर बोला, आशीष मेरे अच्छे दोस्त, बस मैं अभी घर गया और आया। मैं विवेकानंद हाउस वाली टी शर्ट लेकर घर से आता हूँ, वही स्कूल में पहन लूँगा। झटपट सिंह दौड़ा गया, खूब